नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। आज की कहानी बा वन देवी की कृपा। एक किसान के 3 बेटा रहे। ओकर नाम रहे रमन, चमन और सुमन। रमन एक पहलवान रहे, चमन दूध बेचे के व्यवसाय करत रहे और सुमन आपन बाबूजी नमन के साथ खेती में हाथ बटावत रहे। किसान के दोनों बड़ बेटा आपन चूल्हा अलग कर ले रहसन। बूढ़ा नमन और सुमन दोनों खेत से थक कार के आवसन त सुमन जल्दी जल्दी खाना तैयार करत रहे। भोजन करके दोनों निठाल होके सो जात रहसन। कभी कभी सुमन बाबूजी के सरसों के तेल से मालिश भी कर देत रहे तब बाबूजी बड़ा खुश होत रहन और कहत रहन कि बेटा, हमरा सेवा के इनाम तहरा जरूर मिली। सुमन के ज्यादा दाव पेच ना आवत रहे। वो सीधा साधा त रहे तो लोग ओकरा के बड़ा ही भोला समझ के फायदा उठावत रहन। बूढ़ा नमन खेत से अलग होत रहे तो लोग ओकरा से सब्जी मांग लेत रहन। ओकर भौजाई ओकरा के बहला फुसला के ओकरा से पैसा ले लेत रही और भतीजा पैसा चोरी भी कर लेत रहे। बूढ़ा नमन अपन छोट बेटा खातिर बड़ा भी चिंतित रहत रहे कि ओकरा गांव के कोना में एगो जमीन के टुकड़ा उ सुमन खातिर खरीद देलस। दोनों बाप बेटा ओह में सब्जी उगावत रहन। जंगली जानवर सब्जी के बड़ा नुकसान करत रहे। एक बार त बूढ़ा नमन खेत बेचे के निश्चय भी कर लेलस, पर सुमन पिताजी से कह के उ आज रात खेत के रखवाली करी ई कहलस। नमन बड़ा मना करत रहे, फिर भी सुमन ना मानल और खेत के बीचों बीच के मचान बना के रात में पहरा देवे लगे। एकाएक ओकरा लागल कि खेत में जंगली सुअर घुस आइल तो उ आपन भाला लेके मचान से कूद पड़ल और ओह ओर भागल। एकाएक ओकर ठोकर लागल और उ गिर गइल। उ भाला से माटी हटा के पत्थर के टुकड़ा के खेत से निकालल चहलस त देखलस कि ओइजा एगो देवी के प्रतिमा बा। सुमन प्रतिमा के अपन गमछा से साफ कइलस और पानी से धो के खेत के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सुमन ओ प्रतिमा के स्थापित कर देलस। सुबह ओकर बाबूजी ई मूर्ति के देखलन त बूढ़ा बाबूजी प्रतिमा के ऊपर एक पक्का छत करवा देलन और सुमन ओकरे बगल में एक झोपड़ी बना लेलस। खेत के बाद दोपहर में दोनों बाप बेटा ओजे आराम करत रहसन। बूढ़ा नमन सुमन के सीधा व्यवहार के कारण बड़ा दुखी रहत रहे। ओकरा हर समय ये चिंता सतावत रहे कि ओकरा मरला के बाद ओकर गुजारा कैसे होई। सुमन के सीधापन के कारण कोई ओकर से आपन लड़की भी बियाहल ना चाहत रहे। बूढ़ा पीपल के आसपास की ओर जमीन खरीद के सुमन के नाम कर देलस। सुमन के शादी काती भी ओकरा एगो लड़की देखलस। लड़की बड़ा समझदार रहे, नाम रहे चंपा। बचपन में ओकरा ऊपर माटी के दीवार गिर गइल जे कारण ओकर आवाज गुम हो गई रहे। ओकर माई बाप जिंदा रहन। चाची ओकरा के बड़ा खटवावत रही, रूखा सूखा खाना दे देत रही। चंपा के शादी सुमन से करे खातिर ओकर चाचा तुरंत हाँ कर देलन, मगर ओकर करकसा चाची चंपा के बदला 100 चांदी मंगलस। बूढ़ा बेटा के खुशी खातिर उ सिक्का दे देलस और वो गांव के मंदिर में सुमन और चंपा के शादी करवा के अपना घरे लौट आइल। अगला दिन बूढ़ा के दोनों बड़का बेटा सुमन के शादी के खबर सुनलसन और हंगामा खड़ा कर देलसन और सुमन और ओकर मेहरारू के घर से निकाल देलस। बूढ़ा निश्चय कइलस कि आपन संपत्ति के उ बराबर भाग में बांट दी त दोनों बड़का बेटा कहलसन कि
अभी तक तो सुमन के जना खेत किन ले बाड़ा, अब पुश्तैनी जमीन हम ओकरा हक में ना होखे दे। बूढ़ा पंचायत बटोलस मगर सब बूढ़ा के विपक्ष में ही फैसला कैलस। बूढ़ा अपन छोटा बेटा और पतोह के साथे मंदिर के बगल में रहे चल गई। बड़का बेटा के व्यवहार से बड़ा ओकरा दुख भइल, एह चलते उ गंभीर बीमार पड़ गईल और अपन अंतिम समय आइल त उ अपन इशारा से छोटकी पतोह के बुलैलस और कहलस कि सामने के पहाड़ के बरगद के नीचे एक साधु बाबा रहेलन। उ हमरा से कहले रहन कि अभी कभी तारा जरूरत पड़े तो बरगद के पेड़ के नीचे आके 7 बार ताली बजइह, तार सब इच्छा पूरा हो जाई। हम सुमन के बुद्धि खातिर उनका से कहले बानी तो उ बतैलन कि जे दिन तार मेहरारू एजा आके दुआ मांगी तो उ पूर्ण हो जाई। बूढ़ा कहलस कि तू बोल ना पावेलू, ऐसे हम तारा के ई बात दुखी करे खातिर ना बतैले रही। अब हम मरे वाला बानी, हमार बेटा के ख्याल रखिए। और बूढ़ा मर गईल। सुमन के रो रो के बुरा हाल रहे। बड़ भाई सुमन और ओकर मेहरानू पर बूढ़ा के जहर दे के मारे के आरोप लगा देलस। पंच के लालच दे के उ अपना और सबके कर लेलस और दोनों पति पत्नी के गांव में प्रवेश बंद कर देलस। सुमन बन देवी के मूर्ति के सामने बैठ रोज रोअल करत रहे और बेचारी चंपा पति के दुख से दुखी रहत रहे। गांव वाला पहले की तरह त ना, मगर अभी भी सुमन से सब्जी लेवे आवत रहन। एक दिन वो अपन बाबूजी के याद करके बड़ा ही रोवत रहे। तभी एक बूढ़ साधु सुमन के कुछ दान देवे खातिर कहलन। सुमन भाव में पूरा बटुआ के पैसा साधु बाबा के दे देलस। साधु एगो सिक्का रख के ओकर पूरा पैसा वापस कर देलन और सुमन से ओकरा के दुख के कारण पूछलन। सुमन अपन गांव से निकासी और पिता के मृत्यु तक के पूरा वृतांत साधु बाबा के सुना देलस। साधु सुमन के घास देखैलस और कहलस कि तू रोज पीस के पीह और पत्नी के ठीक होके खातिर राम नाम के हमेशा जाप करत रहिए। शुरुआत के कुछ दिन तक सुबह वो जड़ी के पीस के पीलस और बाकी समय राम नाम के जाप करे लागल। ईश्वर के दया और जड़ी के प्रयोग से ओकर बुद्धिमत्ता बढ़ गई। एक दिन खाना बनाते समय एक सांप लकड़ी के गट्ठर से निकला तो देख के चंपा के डर चीख निकल गई और ओ दिन से ओकर आवाज भी वापस आ गई। धीरे धीरे वो पैसा वाला किसान बन गई और ओकर भाई के सारा जमीन खेती ना होके के कारण बंजर होते चल गई और उ लोग अपन जमीन के बेचे शुरू कर दिलन। सुमन अपन आसपास के सारा खेत खरीद लेलस और मेहनती सुमन के गांव वाला में कद्र भी होके लागल। जौन पंच लोग ओकरा के गांव से बाहर निकलले रहन, उ लोग सुमन के एह बार ग्राम प्रधान के चुनाव खातिर लड़े के कहलन। सुमन अपन पुराना घर के पास से गुजरत रहे तो ओकर भौजाई और भतीजा दौड़ के ओकरा पास आइल और अपन किए पर क्षमा मांगे लागल। सुमन के भतीजा बातों ही बात से पूछलस कि चाचा तारा भी इतना पैसा कैसे हो गई। सुमन कहलस कि सारा कमाई तार दादाजी के आशीर्वाद से है। तब भतीजा कहलस कि उ ओकरा साथे रह के किसानी सीखल चाहता। सुमन निसंकोच कहलस कि तू जब चाह तब आ सकता। सुमन पूरा लगन से किसानी सीखे शुरू कर देलस। कड़ी मेहनत और लगन से मेहनत करके ओकर भतीजा भी किसानी सीख लेलस। गरीबी के दिन देखे के वजह से अब ओकर भाई भी सुधर गई रहसन। सुमन के पूरा परिवार पहले की तरह अब एक हो गई। त सुमन के आंख में आंसू निकल पड़ल कि शायद ओकर बाबूजी आज रहतन त ई दिन देख के बड़ा खुश होतन। दोस्तों, ई कहानी कैसन लागल? अगर अच्छा लगी तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट के माध्यम से जरूर बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।